ऐसा शहर जहां है पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा चर्च, जबकि यहाँ 2000 से भी ज्यादा फाउंटेन्स हैं। इस शहर को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है। बिल्डिंग्स बनाने के लिए कंक्रीट सीमेंट का इस्तेमाल सबसे पहले इसी शहर में किया गया था। इस शहर की नाइट लाइफ है सबसे बेस्ट और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है एक ऐसी जगह जहाँ मिलते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हेल्दी फूड खाने वाले लोग। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरत देश इटली की राजधानी शहर रोम की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं रोम शहर की एक शानदार सफर पर। दोस्तों इटली का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में शुमार है इटली और इसी खूबसूरत देश की खूबसूरत राजधानी है रोम। 1871 में रोम इटली साम्राज्य की राजधानी बना जो 1946 में इटालियन रिपब्लिक बन गया। जनसंख्या के लिहाज से ये शहर इटली के सबसे बड़ा शहर माना जाता है, जबकि रोम यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को कोई कई नाम से जाना जाता है, जैसे द लैंड ऑफ द चर्चेस, क्योंकि यहाँ इतने सारे चर्चेस हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा रोम को इटर्नल सिटी, हॉली यानी पवित्र शहर, दुनिया के प्राचीन सामग्री और पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है। रोम एक ऐसा शहर है जो अपने कल्चर और अपनी संस्कृति की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। रोम को फैशन, रोमन फूड और सिनेमा का शहर कहा जाता है और हर साल में बड़ी तादाद में टूरिस्ट में लोग घूमने आते हैं इस शहर में। ये शहर दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शहर है और यहाँ हर साल करोड़ों लोग घूमने आते हैं। आंकड़े के मुताबिक 2019 में 9 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट ने रोम का दौरा किया, जिससे रोम, मिलान और वेनिस से पहले इटली का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शहर बन गया। ये लंदन और पेरिस के बाद यूरोप में तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शहर है और दुनिया में कुल मिलाकर 16th सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शहर है। यहाँ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं साहब। कहते हैं अगर एक बार कोई इस शहर में गया तो उसका वहाँ से वापस आने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। इटली को हमेशा से कई बड़ी सेलिब्रिटी की शादियों के लिए पसंदीदा जगह माना जाता है। बॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी हस्तियां इटली में शादी करते हैं और रोम में अपना हनीमून मनाते हैं। मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने भी अपना हनीमून रोम में ही मनाया था। रोम को हमेशा से एक परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन कहा जाता है। माना जाता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन वास्तुशिल्प यानी आर्किटेक्चर रोम में ही है। अगर आप आर्ट लवर हैं तो रोम में आपको देखने को मिलेंगे कई म्यूजियम्स। यहाँ का वेटिकन म्यूजियम दुनिया भर में मशहूर है, जहाँ आपको कई तरह की कलाकारी देखने को मिलेगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि कला प्रेमियों के लिए रोम सपनों की मंजिल की तरह है। पेरिस के बाद प्यार जाहिर करने के लिए रोम से बेहतरीन जगह दूसरी नहीं हो सकती। दोस्तों रोम से जुड़े एक मजेदार किस्से सुनाते हैं आपको, जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। दरअसल ये शहर एक देश ही नहीं बल्कि 2 देशों की राजधानी माना जाता है। रोम ऑफिशियल तौर पर तो इटली देश की राजधानी है, लेकिन इटली के अलावा भी रोम को एक दूसरे देश की राजधानी माना जाता है, जिस देश का नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। सिर्फ 110 एकड़ में फैले इस देश को पूरी दुनिया का सबसे छोटा देश कहा जाता है। ये देश रोम शहर के अंदर ही स्थित है, जिसके कारण रोम को इटली और वेटिकन सिटी दोनों देश की राजधानी कहा जाता है। वेटिकन सिटी की खासियत ये है कि ये शहर ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र है और कहा जाता है कि रोमन कैथोलिक के सर्वोच्च धर्म गुरु पोप का निवास स्थान यहीं पर है। रोम का सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया में सबसे पहले शॉपिंग मॉल की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। दुनिया का पहला शॉपिंग मॉल इसी शहर में बनाया गया था, जिसका निर्माण 107 से 110 ईस्वी में ही किया गया था और इसको तब ट्राजन्स मार्केट कहा जाता था। ट्राजन मार्केट 2 मंजिलों और 150 से ज्यादा कमरों के साथ एक विशाल ढका हुआ स्थान था और उनमें से ज्यादातर दुकानें थी, लेकिन साथ ही रेस्टोरेंट्स और लाइब्रेरीज भी थे। सोचिए उस जमाने में भी रेस्टोरेंट्स थे। हालांकि अब ये मॉल पूरी तरह से खंडहर हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ इस मॉल के कुछ हिस्से देखे जा सकते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में 7 अजूबे हैं, जिसमें से एक रोम शहर में है। इटली के रोम नगर में स्थित रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा एलिप्टिकल एम्फीथिएटर है, जिसे कोलोजियम के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और यहाँ पर लगभग 4.2 मिलियन पर्यटक हर साल घूमने आते हैं। इस कोलोजियम में एक साथ 50,000 से ज्यादा लोग आ सकते हैं। उस समय में ये किसी भी भवन के लिए बहुत बड़ी बात थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ इस स्टेडियम में सिर्फ मनोरंजन के लिए योद्धाओं के खूनी लड़ाइयाँ होती थी। यहाँ पर योद्धाओं को जानवरों के साथ भी लड़ाइयाँ करनी पड़ती थी। इस जगह को लेकर अनुमान है कि यहाँ करीब 10 लाख से भी ज्यादा इंसान और 5 लाख पशु मारे गए थे। इसके अलावा कई पौराणिक कथाओं से संबंधित नाटक भी यहाँ आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर एक साल में 2 बार भव्य आयोजन किए जाते हैं, जिसको रोमन के लोग बेहद पसंद करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोलोजियम में 80 से भी ज्यादा प्रवेश द्वार हैं और ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध रोमन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। रोम का कल्चर काफी पुराना है, लेकिन आज के समय में यहाँ के कल्चर में थोड़ा बदलाव देखने को जरूर मिला है।
आज यहाँ के लोग किसी भी तरह के कपड़े पहनकर घूम सकते हैं, अपने मन चाहे रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन प्राचीन रोम में एक ऐसा रंग था जिसे आप नहीं पहन सकते। वो रंग था बैंगनी। तब सिर्फ रोमन इलाइट को पर्पल पहनने की अनुमति दी गई थी। साथ ही रोम शहर खाने के मामले में भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। यहाँ का खाना पूरे इटली में काफी पॉपुलर है। रोम में खाने की भी ढेरों वैरायटीज मौजूद हैं। यहाँ की कई पॉपुलर डिशेज हैं जिन्हें दुनिया भर में पसंद किया जाता है। रोम के लोगों को खाने का काफी शौक तो है ही, लेकिन यहाँ के लोग हेल्दी फूड ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। रोम के लोग पूरी दुनिया में हेल्दी खाने के मामले में सबसे आगे हैं। यहाँ के खाने में पड़ोसी देश सर्बिया, बुल्गारिया और यूक्रेन का भी काफी प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आपको भी सिंपल और हेल्दी खाना खाना पसंद है तो रोम आपके लिए सबसे बेहतर शहर है। खाने के अलावा नाइट लाइफ के लिए काफी पॉपुलर माना जाता है रोम। जी हाँ, अगर नाइट लाइफ एंजॉय करनी है तो रोम में इसके लिए भी कई सारी शानदार जगह हैं। यहाँ ढेरों बार और नाइट क्लब्स हैं जहाँ पर रात भर पार्टियां चलती हैं। यहाँ के लोग पार्टियां करने से पीछे नहीं हटते। अगर यहाँ किसी के पास कोई काम नहीं है तो वो नाइट क्लब्स में चला जाता है और पार्टी एंजॉय करता है। दोस्तों, घूमने और देखने के लिए रोम में काफी कुछ है। इस फैशनेबल शहर में पतली गलियां, पत्थर वाली सड़कें, खूबसूरत बगीचे, बहुत सारे चर्च और शानदार रेस्टोरेंट्स हैं। हमने पहले भी बताया है कि रोम शहर को कहा जाता है चर्च का शहर। यहाँ इतने चर्च है कि आपका पूरा टूर निकल जाएगा, लेकिन आप यहाँ के सारे चर्चों को पूरी तरह से भी देख नहीं पाएंगे। यहाँ 900 से भी ज्यादा चर्च है और कुछ चर्च तो कई सौ साल पुराने हैं। रोम दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ इतने चर्च है। इसके अलावा रोम शहर में 2000 से भी ज्यादा फाउंटेन यानी फव्वारे हैं। यहाँ का ऐतिहासिक ट्रेवी फव्वारे यहाँ घूमने आने वाले लोगों का सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह है और इसे देखने के लिए लोग हजारों की तादाद में पहुँचते हैं। फाउंटेन्स की बात चल रही है तो बता दें कि ट्रेवी फाउंटेना जो 3 सड़कों के जंक्शन पर स्थित है, ये रोम का सबसे बड़ा फाउंटेन है और दुनिया के सबसे शानदार स्थलों में से एक है। ये हर समय पर्यटकों से घिरा रहता है और यहाँ पर सिक्का फेंकने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। शाम के वक्त यहाँ का नजारा काफी मनमोहक होता है। कई हॉलीवुड फिल्मों में इस फाउंटेन को दर्शाया गया है। ट्रेवी फाउंटेन रोम के सफर को ताजा करने के लिए बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है। ये फाउंटेन फोटो खिंचवाने के लिए सबसे बढ़िया जगह है। अब जहाँ चर्च के साथ फाउंटेन्स का कॉम्बिनेशन लोगों को मिल जाएगा तो इससे बेहतर किसी के लिए और क्या हो सकता है। वहीं अगर रोम से जुड़े और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्राचीन समय में जब कभी रोम में किसी महिला को बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती थी तो उसके लिए ग्लैडिएटर के खून का इस्तेमाल किया जाता था। ग्लैडिएटर के खून का इस्तेमाल रोम में पहले दवाइयां बनाने के लिए भी किया जाता था। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पहले बिल्डिंग्स बनाने के लिए कंक्रीट सीमेंट का इस्तेमाल कहाँ किया गया था? वो रोम शहर ही था। सबसे पहले दुनिया में इमारत बनाने के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल आज से लगभग 2100 साल पहले रोम शहर के रहने वाले लोगों ने किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 113 से 125वीं ईस्वी में कंक्रीट और सीमेंट के इस्तेमाल से रोम में रोमन मंदिर पैंथियन का निर्माण हुआ। इसके गुंबद का व्यास 43.30 मीटर है जो आज तक बिना किसी सहारे के टिका हुआ है। रोम में जंगली बिल्लियों की एक बड़ी आबादी है। यहाँ 30,000 बिल्लियां सड़कों पर घूमती रहती हैं। 1991 में इतालवी सरकार द्वारा एक विशेष कानून पारित किया गया था जिसके तहत इटली में एक जंगली बिल्ली को मारना पूरी तरह से इल्लीगल है और एक बिल्ली को उसकी कॉलोनी से निकालना अवैध है। मतलब कि जंगली बिल्लियां कानूनी रूप से वहीं रह सकती हैं जहां वे पैदा हुई थी। दोस्तों, अगर आप भी रोम शहर घूमने के बारे में सोच रहे हैं तो इस शहर की कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में ध्यान रखना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। यहाँ फाउंटेन से मुंह लगाकर पानी पीना और शर्ट के बटन खोलकर घूमना बैन है। यहाँ अगर आप शर्ट के बटन खोलकर घूमते नजर आए तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। इस शहर के ऐतिहासिक चीजों के पास बैठकर आप कुछ भी खा नहीं सकते। रोम शहर में सड़क के एक और दूसरी ओर तक फैले तारों पर कपड़े सुखाना सख्त मना है और 2019 में लागू किए गए नए कानून के अनुसार रोम शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाने पर रोक लगा दी गई है। रोम का एक कल्चर है जो कि शायद आपको अच्छा ना लगे, वो ये कि रोम में होठों पर किस करना यहाँ के कल्चर का ही एक हिस्सा है। यहाँ करीबी लोग इस तरह से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। रोम के इतिहास दुनिया में सबसे पुराना माना जाता है, जिस वजह से ऐसा कहा जाता है कि रोम दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस शहर का इतिहास महान सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इजिप्ट और मक्का पर अधिकार की प्रतियोगिता के चलते रोम के राजा को एक बार महान सम्राट विक्रमादित्य ने पकड़कर उज्जैन में प्रजा के सामने घुमाया था। इसके अलावा रोम निवासियों का जिक्र महाभारत में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपहार लेकर आने वाले विदेशियों के रूप में भी मिलता है। प्राचीन काल में रोम एक साम्राज्य था जिसके संस्थापक और पहले राजा रोम्यूलस थे। माना जाता है कि उन्हीं के नाम पर रोम का नामकरण हुआ था। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या है
यहाँ का वीजा प्रोसेस है। रोम शहर में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा लगभग 40 दिन के अंदर मिल जाएगा। और अगर आप अकेले हैं तो आपको रोम घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 65 से 80 हजार रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, इटली की करेंसी है यूरो, जिसकी वैल्यू लगभग 85.30 भारतीय रुपए के बराबर होती है। तो दोस्तों, ये थी इटली की राजधानी रोम, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार है। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस शहर की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें।